हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #लर्निंग फेज। आज हम लोग मैथ्स का लेसन प्लान देखने वाले हैं। प्रकरण है हमारा त्रिकोणमितीय परिचय और उप प्रकरण है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इससे पहले मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात अपलोड की हूँ अपने चैनल #लर्निंग फेज पे, उसे आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सबसे पहला त्रिकोणमितीय परिचय जब आप पढ़ाएंगे क्लास 10 में तो पहला आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाना होगा, देन आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में आएंगे। तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा उप प्रकरण है, आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए और किस क्लास का चाहिए, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक्स होती है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे वीडियोस, अच्छे लेसन प्लान आपके लिए ला सकूं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले तो हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। सामान्य उद्देश्य एज यूजुअल जितने भी हम लेसन प्लान डालते हैं मैथ्स का, उसमें आप देखेंगे कि सारे में जो है सामान्य उद्देश्य जो है कॉमन है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला है छात्र छात्राओं में तर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। थर्ड है छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से मूल्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना। और फोर्थ है गणितीय ज्ञान के प्रयोग करने का जो है क्षमता उत्पन्न करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे छात्र छात्रा त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझेंगे। सेकंड, छात्र छात्रा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में समझेंगे। और थर्ड है छात्र छात्रा साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा आदि के बीच क्या संबंध है ये समझेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में होगा हमारा व्याख्यान विधि, निगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि। उसके बाद है शिक्षण सामग्री, तो खल्ली, झाड़न, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, प्रतिमान और चौक। नेक्स्ट है छात्रों का पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र छात्रा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और फिगर बनाकर बच्चों से पूछना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा तथा कोणों के बीच एक संबंध बताए, तो क्या संबंध बताएंगे बच्चे? साइन थीटा = AB/BC। जरूरी नहीं है, और भी संबंध वो बता सकते हैं, जैसे टैन थीटा, कोस थीटा के बारे में का संबंध बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम ये पूछेंगे कि भुजा तथा कोणों के संबंध से जो समीकरण बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो बच्चों का उत्तर होगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे होता है निकल जाता है। आगे हम देखेंगे उद्देश्य कथन। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में अध्ययन करेंगे। ज़्यादा सुटेबल होगा कि आप लिखिए अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पेज में तो यहाँ पे आपको 5 कॉलम्स बना लेने हैं, 5 कॉलम्स बना ले। उसके बाद सेक्शन बिंदु में टॉपिक डाले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में हम लिखेंगे संकेत और एक छोटा सा चार्ट बना ले और उसमें सर्वसमीकाएं के कुछ फॉर्मूला जो है वो लिखना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा √1 - कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद व्याख्या। इस तरह से आप व्याख्यान में लिख के सर्वसमीकाएं जो है वो दिखा सकते हैं। जो भी आप बच्चों को बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, जो आप बताएंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे व्याख्यान में लिखते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा क्या निकलेगा, कोस स्क्वायर A + साइन स्क्वायर A = 1, ये फार्मूला हमारा निकल जाएगा। और इसी प्रकार 1 + टैन स्क्वायर A = सेक स्क्वायर A। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि पाइथागोरस सूत्र क्या है, तो बच्चों का उत्तर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि साइन स्क्वायर A + कोस स्क्वायर A = ? तो बच्चों का क्या उत्तर होगा, 1। ये हम छात्र क्रियाशीलन में दिखाएंगे। छात्र क्रियाशीलन या छात्र क्रियाशीलन या आप वहाँ पे छात्र संभावित उत्तर दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है।
उसके बाद देखिए छात्र संभावित उत्तर या छात्र क्रियाशीलन जो आपका है, वहाँ पे आप व्याख्यान के बगल में लिखेंगे कि छात्र या छात्रा जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं चार्ट के बगल में कि छात्र छात्रा चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य इस तरह से आप दिखाएंगे। श्यामपट्ट कार्य में आपको हेडिंग डालना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। श्यामपट्ट कार्य के बाद देखिए मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्वेश्चन पूछेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन सेक थीटा इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा, सही है या गलत? ये हम मूल्यांकन करेंगे, बच्चों से पूछेंगे पढ़ाने के बाद। सेकेंड आपका नेक्स्ट पेज में फिर से प्रस्तुतिकरण आपको लिखना है। देन 5 कॉलम्स अगेन। उसके बाद शिक्षण बिंदु में भी वही टॉपिक रहेगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। उसके बाद हम आगे कुछ और फॉर्मूलाज निकालेंगे जिसे हम व्याख्यान में दिखाएंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला निकलता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इन सर्वसमीकाएं का प्रयोग करने पर प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में प्रकट करेंगे, अर्थात अगर कोई एक अनुपात हमें ज्ञात हो जाए तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। आगे हम देखेंगे छात्र संभावित उत्तर। तो छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र छात्रा श्यामपट्ट कार्य को या मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य देखें। श्यामपट्ट कार्य में आप पाइथागोरस सूत्र से फिर एक सर्वसमीकाएं जो है सॉल्व करके दिखाएंगे। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखिए हम पहला प्रश्न पूछेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है। दूसरा हम ये पूछेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने निकाला था क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। पूरा जब आप पढ़ा ले तो एंड में हम क्या करते हैं, बच्चों से रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करते हैं कि क्यों इन्हें कितना समझ में आया ये जानने के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि कोस थीटा इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा, सही है या गलत। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस